हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल हब। दोस्तों, टुडे आई एम डिस्कस द एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन। दोस्तों, एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन होता क्या है? एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन होता क्या है या किस प्रकार किसी दो लिक्विड मिक्सचर किसी लिक्विड मिक्सचर में उपस्थित दो कंपोनेंट को सेपरेट करता है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं कि एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन होता क्या है। दोस्तों, यह रहा आपका एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन का फिगर है। चलिए दोस्तों, देखते हैं किस प्रकार दो कंपोनेंट को सेपरेट करता है। दोस्तों, यह जो है एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन जो होता है, यह एजियोट्रॉप डिस्टिलेशन से थोड़ा सा अलग होता है। इसमें थर्ड कंपोनेंट बाहर से डाला जाता है। उसमें जो था दोस्तों, थर्ड कंपोनेंट रिफ्लक्स के रूप में एस्टर को डाला जाता था। जिस लिक्विड मिक्सचर का सेपरेशन करना होता है उसे एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में फेड करते हैं। जिस लिक्विड मिक्सचर का सेपरेशन करना होता है उसे हम एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में फेड करते हैं। माना A+B फीड है कोई, उसको सेपरेट करना है। तो दोस्तों, A+B लिक्विड मिक्सचर को एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन कॉलम में भेजते हैं और उसी डिस्टिलेशन में हम एक सॉल्वेंट यस को डालते हैं, जिसकी सॉल्युबिलिटी जो है कंपोनेंट बी के साथ मैक्सिमम हो। हमको दोस्तों इस प्रकार का सॉल्वेंट चूज करना होता है कि जिसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कंपोनेंट बी के साथ मैक्सिमम हो। तो सॉल्वेंट यस बी के साथ एक एजियोट्रॉप या मिसिबल हो जाता है। तो जो सॉल्वेंट होता है वह बी के साथ घुल जाता है। जब हम एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में हीट भेजते हैं, तो जब हम हीट भेजते हैं तो कंपोनेंट ए जो होता है मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। वह जो है ऊपर से वेपर फॉर्म में, यहाँ पर दोस्तों कंपोनेंट ए वेपर फॉर्म में चला जाता है, ऊपर से निकल जाता है। और डिस्टिलेट के रूप में उसे जो दोस्तों कंपोनेंट ए को कंडेंसर की सहायता से निकाल कर गुजारते हैं। कंडेंसर का मुख्य काम होता है कि किसी भी वेपर को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना, या किसी भी वेपर कंडेंसर का काम होता है कि लेटेंट हीट को निकालना है। जब दोस्तों किसी वेपर से लेटेंट हीट निकल जाती है तो वह लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब दोस्तों उसको जो है एक डिस्टिलेट के रूप में हम निकाल लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। अब दोस्तों हम B+S का लिक्विड मिक्सचर होता है, जो दोस्तों लो वोलेटाइल कंपोनेंट होता है, B+S लेस वोलेटाइल कंपोनेंट होता है, उसे हम नीचे से निकाल लेते हैं। और अब जो है दोस्तों, जो नीचे से B+S लिक्विड मिक्सचर था, उसे दोस्तों B+S लिक्विड मिक्सचर को अब हम दोस्तों एक सॉल्वेंट रिकवरी कॉलम में फेड करते हैं। उसके बाद जब हम इसे हीट करते हैं, जब इसमें हीट प्रवाहित करते हैं, तो दोस्तों जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होता है अर्थात B, वह दोस्तों जल्दी वेपर फॉर्म में चेंज होकर ऊपर से निकल लेते हैं। और दोस्तों जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट होता है अर्थात यस, वह दोस्तों नीचे से निकाल कर पुनः उसे हम सॉल्वेंट में या बॉटम में सॉल्वेंट के रूप में यूज कर लेते हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा लिक्विड मिक्सचर A+B सेपरेट हो जाता है।